Assalamu alaikum. My name is Naved. Welcome to Learn English with Lingual Guru YouTube चैनल। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने टॉपिक के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे या रिवाइज करेंगे, जो भी आप समझें। वो है टेंसेस के टॉपिक। टेंसेस, आपको पता है टेंस का मीनिंग होता है टाइम। टेंस को आप हिंदी में समय कह सकते हो, उर्दू में वक्त कह सकते हो। ये हमारा टेंस मीन्स टाइम। तो टाइम को हम 3 जगह डिवाइड करते हैं। इस टाइम मैं आपके सामने हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रेजेंट है मेरा। जो गुज़रा हुआ कल है, आज से 5 साल पहले की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो वो पास्ट है। आज से 5 साल आगे की बात कर रहा हूँ, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, वो हमारा फ्यूचर है। तो 3 समय होते हैं। एक हमारा एट द मोमेंट क्या चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट है। पीछे की बात वो हमारा पास्ट है। आगे की बात वो हमारा फ्यूचर है। 2021 ये हमारा प्रेजेंट है। 2010 ये हमारा पास्ट है। 2030 ये हमारा फ्यूचर है। तो टाइम को हमने 3 जगह डिवाइड कर दिया, यानी कि टेंसेस को हमने 3 जगह डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फर्दर हम प्रेजेंट को भी 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। पास्ट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्यूचर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट के अंदर जो 4 पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनिट, सेकंड है कॉन्टिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के अंदर भी पास्ट के जो पार्ट्स हैं उसके भी वही सेम नेम्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसको इस तरह बोल सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। फ्यूचर में भी आप वही वर्ड्स रिपीट होते हुए देखेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप उसको इस तरह बोल सकते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 वर्ड्स आपको प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहे हैं, पास्ट में भी दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर में भी दिखाई दे रहे हैं। अब इसको समझना है। तो आप बहुत ही इजी सी बात है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है काम चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यू है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कंटिन्यू है, काम चल रहा है। और एक सेंटेंस है, एक टेंस है हमारे पास है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस में भी कॉन्टिन्यूस वर्ड है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी के अंदर भी कॉन्टिन्यूस वर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर काम चल रहा है। काम चल रहा है का मतलब ये है कि अभी पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, प्रोसेस में काम चल रहा है। तो काम की कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम उस वर्ब के अंदर आईएनजी लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ हमें कॉन्टिन्यूस वर्ड दिखाई देगा हमें आईएनजी लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगाना है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जो हमारा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी चूँकि कॉन्टिन्यूस वर्ड आ रहा है तो उसके अंदर भी वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे। तो प्रेजेंट के अंदर जो हमारे 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इन 4 टेंसेस में से 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स में हमें कॉन्टिन्यूस वर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट के 2 टेंसेस में, प्रेजेंट के 2 पार्ट्स में हमें आईएनजी लगाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आईएनजी लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आईएनजी लगाना है। इवन जहाँ जहाँ आपको कॉन्टिन्यूस वर्ड दिखाई देगा, जहाँ जहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वर्ड दिखाई देगा, आपको आईएनजी लगाना है। तो प्रेजेंट में भी 2 बार आईएनजी आ रहा है, पास्ट के अंदर भी 2 बार आईएनजी आएगा और फ्यूचर के अंदर भी 2 बार आईएनजी आएगा। पास्ट के अंदर भी हम देख रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस है, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर के अंदर भी हम देख रहे हैं एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट के अंदर भी हमें 2 बार कॉन्टिन्यूस वर्ड दिखाई दे रहा है, पास्ट के अंदर भी 2 बार कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है, फ्यूचर के अंदर भी 2 बार कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जहाँ हमें 6 प्लेसेस पर, यानी 12 टेंसेस हैं, 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में। इन 4 टेंसेस में से 12 टेंसेस में से 12 टेंसेस में से प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, पास्ट के 4 पार्ट्स, फ्यूचर के 4 पार्ट्स, ये टोटल 12 हो गए, 12 हो गए। तो इन 12 टेंसेस में से हम
6 जगह पर 6 प्लेसेस पर हम कंट्रीज वर्ड देख रहे हैं। तो पता ही चला कि 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस के अंदर तो हम आईएनजी लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमें कंट्रीज वर्ड दिखाई देगा, सुनाई देगा, हमें आईएनजी लगाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूस में आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी। जहाँ जहाँ आपको कंटिन्यूस वर्ड दिखाई दिया आपको आईएनजी लगाना है। तो ये सीधी सी बात है। अब 6 टेंसेस के में कौन सी वर्ब यूज़ करनी है हमें पता चल चुका है कि 6 टेंसेस में जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आईएनजी लगाना है। 6 टेंसेस बच गए। कौन कौन से बच गए? तीनों इंडेफिनिट बच गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बच गया, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और तो याद रखिए ये जो तीनों इंडेफिनिट हैं, इन तीनों इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म। इन तीनों में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब आते हैं हम परफेक्ट में। तो 3 परफेक्ट भी बच गए हमारे पास में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स फिनिश, काम कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्शन शो करता है। तो ये हम परफेक्शन शो करने के लिए हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। तीनों इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, तीनों इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट वालों में फर्स्ट फॉर्म, थर्ड वालों में थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस का जो बार है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो बार है, इन तीनों टेंसेस के अंदर हम आईएनजी यूज़ करेंगे। तो ये अब हमें ये पता चला कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब यूज़ होगी। टेंसेस के रिगार्डिंग एक चीज़ रहती है कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना समझना है कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब आ रही है, इसको हमें समझना है। बहुत ईजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म। ये हो गए 3 टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, 3 टेंसेस में थर्ड फॉर्म आ रही है, और 6 टेंसेस में जहाँ जहाँ कंट्रीज वर्ड दिख रहा है आईएनजी आ रही है। एक वर्ब बच गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक वर्ब बच गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा ये स्पेशल टेंस है। इसके अंदर क्या स्पेशल है? इसके अंदर स्पेशल है कि इसके अंदर 2 वर्ब्स आती है, फर्स्ट फॉर्म भी आती है जैसे कि हमने अभी आपको बताया, और सेकंड फॉर्म भी आती है। फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकंड भी आती है। और कोई टेंस ऐसा नहीं है जिसमें फर्स्ट और सेकंड या थर्ड दोनों आ रही हैं। सिर्फ एक ही टेंस ऐसा है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें 2 वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकंड भी आती है। अदर टेंसेस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ इन दोनों टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा हो रहा है। फर्स्ट फॉर्म कब लगाएंगे, सेकंड कब लगाएंगे? बहुत ईजी है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिड वर्ड अगर आपको दिखाई दे तो आपको फर्स्ट लगानी है। अगर डिड एब्सेंट है, डिड नहीं है तो सेकंड लगा दो। डिड नहीं है तो सेकंड आएगी, डिड आएगा तो फर्स्ट आएगी। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, जब भी डिड दिखाई देगा फर्स्ट लगानी है, डिड नहीं है तो सेकंड लगानी है। बहुत ईजी है, इसका आपको ध्यान रखना है। डिड मोस्टली डिड हमें मोस्टली नेगेटिव सेंटेंस में दिखाई देता है और इंटरोगेटिव में दिखाई देता है। इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है और इंटरोगेटिव में हमें फर्स्ट लगानी है। डिड हमें कब नहीं दिखाई देता है? डिड हमें पॉजिटिव के अंदर नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव में आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो पॉजिटिव मूड के अंदर, ऐसा एफर्मेटिव मूड के अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड लगानी है सॉरी। तो पॉजिटिव के अंदर सेकंड फॉर्म लगानी है और नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव के अंदर भी आपको डिड दिखाई देता है, तो अगर पॉजिटिव के अंदर डिड दिखाई दे तो पॉजिटिव में भी फर्स्ट ही आएगी, जहाँ जहाँ डिड आएगा फर्स्ट ही आनी है। डिड और सेकंड फॉर्म साथ में स्टैंड नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं साथ में देख सकते हैं। तो ये आपको समझना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।